27th March 2024 इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री बाय WHO। किस वजह से ये पॉसिबल हो सका? उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है वैक्सीन्स और वैक्सीनेशन ड्राइव। पल्स पोलियो ड्राइव जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ही इफ़ेक्टिवली और वाइड स्प्रेड तरीके से इंडिया में लॉन्च की थी, सिर्फ उसी की वजह से ये पॉसिबल हो सका। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन वैक्सीनेशंस के बारे में। मैं हूँ डॉक्टर विनोद शेलार and I am a pediatrician working with MediPoint Hospital for last 22 years। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वैक्सीन्स आखिर है क्या। तो वैक्सीन्स इन सिंपलेस्ट वर्ड्स आर ड्रग्स विच आर यूज्ड टू प्रिवेंट और ऑल्टर द सिविरिटी ऑफ डिसीजेस। और ये वैक्सीन्स ये चीज़ कैसे करते हैं? पुराने ज़माने में लोगों को पता था कि अगर किसी को प्रेगनेंसी में रूबेला होता है, रूबेला डिसीज़ होता है, तो फिर उसका असर आने वाले बच्चे में होता है। तो वो टाइम पे वो लोग क्या करते थे? तो वो टाइम पे एक उनके पास में एक आइडिया था कि जिसको रूबेला हुआ है उसके साथ में जो बच्ची है, वो छोटी बच्ची होगी, उसको सुला दो। उससे क्या होगा? तो उससे उसको वो डिसीज़ हो जाता है। और डिसीज़ अगर एक बार होता है तो उनको सबको पता है कि बाद में फिर से होगा नहीं। तो नेचुरली वो लड़की जब भी आगे आ जाके प्रेग्नेंट होगी तो वो टाइम पे उसको रूबेला फिर से होने के चांसेस कम है। ऐसे ही सिमिलरली और कोई इलनेसेस थे जैसे कि चिकन पॉक्स, मिजल्स, जो एक बार हुआ तो बाद में होता नहीं है। तो एग्जैक्टली सेम प्रिंसिपल पे वैक्सीन्स काम करते हैं और वही बेसिक उसका मेथड है वो एक्ट करने का। वो कैसे? तो हम लोग क्या करते हैं कि डिसीज़ का वो बैक्टीरिया होगा या वायरस होगा, उसका एक पार्ट होता है जो अगर बॉडी में इंट्रोड्यूस किया तो उसकी वजह से डिसीज़ तो होता नहीं लेकिन इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। इम्यूनिटी मतलब वो डिसीज़ के अगेंस्ट लड़ने की ताकत। और एक बार अगर इम्यूनिटी डेवलप हो गई तो उसकी वजह से फिर वो डिसीज़ फिर से होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एग्जैक्टली सेम है, ये सेम प्रिंसिपल है सभी वैक्सीन्स का। तो चलिए हमने अभी देखा कि वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल एग्जैक्टली है क्या। अभी ये वैक्सीन्स तैयार कैसे करते हैं, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल डिस्कशन होगा। लेकिन वैक्सीन बेसिकली क्या है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा उसमें एक पार्ट होता है जो पार्ट इम्यूनिटी डेवलप करता है और सेकेंड पार्ट होता है जो डिसीज़ डेवलप करता है। लेबोरेटरी में वो पार्ट निकाला जाता है कि जो पार्ट सिर्फ इम्यूनिटी डेवलप करेगा और उसका एक स्पेसिफिक प्रिसाइज डोज और रूट कैलकुलेट करके और रिसर्च तैयार करके वो वैक्सीन रेडी होता है। और वही वैक्सीन बॉडी में इंट्रोड्यूस करने के बाद में नेचुरली उसमें डिसीज़ करने वाला कंपोनेंट नहीं होने की वजह से बीमारी तो होती नहीं, लेकिन उससे प्रोटेक्शन मिलने वाला कंपोनेंट जो अंदर इम्यूनिटी डेवलप करता है उससे नेचुरली बॉडी को नेक्स्ट टाइम उसी वायरस की वजह से या फिर उसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से अगली बार वही डिसीज़ फिर से नहीं हो सके। इसके बाद में देखते हैं वैक्सीन्स अपने लाइफ में किस तरह यूज़फुल है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमने अभी देखा वो डिसीज़ प्रिवेंशन या तो कंप्लीट हो सकता है या फिर पार्शियल हो सकता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू रिड्यूस द सिविरिटी ऑफ डिसीज़ का जो सिविरिटी है वो वैक्सीन की वजह से काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तीसरी बात वर्क आवर्स होगा या फिर स्कूल आवर्स होगा जो मिस हो जाते हैं बीमारी की वजह से। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, बड़े लोग वर्क नहीं जा पाते, ये लॉस ऑफ स्कूल डेज, लॉस ऑफ वर्क डेज जो है वो प्रिवेंट हो जाता है। लास्टली हर एक बीमारी के साथ में एसोसिएटेड पेन होता है, मॉर्बिडिटी होती है। वैक्सीन की वजह से ये पेन, मॉर्बिडिटी ये सब कम हो जाता है। अभी आगे देखते हैं वैक्सीन्स के कौन से शेड्यूल्स हैं वो जो जनरली फॉलो होते हैं। एक है गवर्नमेंट शेड्यूल मतलब वो वैक्सीन्स वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू अपने वेरियस चैनल्स से सभी लोगों को फ्री देता है। दूसरा शेड्यूल है IAP इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। IAP मतलब इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स। वो हर साल इवेल्युएट करता है, एसेस करता है और डिसीज़ बर्डन, वैक्सीन्स की अवेलेबिलिटी इसके हिसाब से खुद का एक वैक्सीनेशन शेड्यूल तैयार करता है जो जनरली वाइड स्प्रेड सभी पीडियाट्रिशियन के पास फॉलो होता है। इसके बाद में कुछ स्पेसिफिक वैक्सीन्स होते हैं जो स्पेसिफिक कंडीशन में दिए जाते हैं। इसके बाद में आते हैं स्पेशल वैक्सीन्स मतलब कुछ स्पेशल सिचुएशंस में वो वैक्सीन लगेंगे। एग्जाम्पल, पहला अगर डॉग बाइट होगा तो रेबीज़ का वैक्सीन लगेगा। दूसरा, कुछ स्पेसिफिक सर्जरीज होती है उसकी वजह से कुछ स्पेसिफिक वैक्सीन्स इंडिकेटेड होते हैं।
तीसरा, अगर किसी को कोई बीमारी होगी, जैसे इम्यूनिटी कम है किसी की किसी बीमारी की वजह से, तो उनको कुछ स्पेसिफिक वैक्सीन्स लगते हैं। और लास्ट ग्रुप है ट्रैवलर्स वैक्सीन्स। किसी स्पेसिफिक कंट्री को अगर विज़िट करना होगा तो कुछ वैक्सीन की वीज़ा के लिए ज़रूरत होती है, तो वो वैक्सीन उसी कंडीशन में दिए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज़ में विज़िट करते हो तो आपको येलो फीवर का वैक्सीन लगेगा। येलो फीवर की बीमारी अपने इंडिया में तो है नहीं, लेकिन वो कंट्री में है, तो वो टाइम पे वो वैक्सीन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा शेड्यूल इसमें से फॉलो किया जाए। तो इम्पॉर्टेंट थिंग, जहाँ पे भी पॉसिबल होगा, जिसको भी पॉसिबल होगा, आईपी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉलो करना चाहिए। वो क्यों? तो एक तो उसमें कवरेज ब्रॉडर है, तो इम्पॉर्टेंट लिस्ट में हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, चिकन पॉक्स वैक्सीन, टाइफॉइड वैक्सीन, ये इंपॉर्टेंट वैक्सीन, मेनिंगोकोकल वैक्सीन, ये इंपॉर्टेंट वैक्सीन है। तो चलिए देखते हैं सेफ्टी, कुछ चीज़ें सेफ्टी के बारे में। तो वैक्सीन, कोई वैक्सीन होगा या फिर कोई भी मेडिसिन होगा, कोई भी ड्रग होगा, कोई भी मेडिकल प्रोसीजर होगी, 100% फ्री ऑफ साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होती है। उसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट होंगे, लेकिन यूजुअली वो साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं वो बहुत माइल्ड होते हैं। सीवियर साइड इफ़ेक्ट बहुत रेयर होते हैं। और दूसरा, वैक्सीन या किसी भी चीज़ या किसी भी प्रोसीजर के साथ में एसोसिएटेड फ़ायदा जो है, बेनिफिट जो है, वो यूजुअली ये साइड इफ़ेक्ट, माइल्ड साइड इफ़ेक्ट को आउटवे कर जाता है। साइड इफ़ेक्ट कॉमन क्या क्या होते हैं? एक तो होगा थोड़ा पेन होगा, फीवर आ सकता है, रैश आ सकता है, और बहुत रेयर केस में वैक्सीन की बड़ी रिएक्शन भी हो सकती है। नेक्स्ट इज़, पेरेंट्स बहुत बार न्यूज़ में देखते हैं या फिर एडवर्टाइज में देखते हैं या फिर किसी और पेरेंट से पता करते हैं कि वैक्सीन के लिए नीडल फ्री डिवाइसेस होते हैं, तो कुछ उस डिवाइसेस के बारे में कुछ जान लेते हैं। नीडल फ्री डिवाइसेस बेसिकली इज़ जस्ट अ ड्रग डिलीवरी सिस्टम। और ये ऑफिशियली अप्रूव्ड है क्या? तो येस, इट इज़ 100% ऑफिशियली अप्रूव्ड। और ये सभी नीडल फ्री डिवाइसेस मेडीपॉइंट हॉस्पिटल में अवेलेबल है। उसका यूज़ क्या है? नीडल से रिलेटेड जो फियर होता है, जो पेन होता है, बच्चों के मन में जो डर होता है, वो इससे काफ़ी हद तक कम हो सकता है। नीडल फ्री डिवाइसेस कैसे वर्क होते हैं? तो मेडिसिन या फिर वैक्सीन होगा, उसका एक स्पेसिफिक डोज वो डिवाइस में लोड होता है। डिवाइस के अंदर एक स्प्रिंग होती है जिसकी वजह से अंदर काफ़ी प्रेशर क्रिएट होता है, और एक स्विच दबाने से एक वाटर का जेट उससे बाहर निकलता है, और वो स्किन के अंदर या फिर मसल के अंदर जो वो वैक्सीन का साइट है वहाँ पे जाके डिपॉजिट होता है। तो नीडल उसके आगे होती नहीं है, और जो काम करता है वो होता है पानी का जेट या फिर वाटर का जेट या फिर वो फ्लूइड का जेट। मेरे वैक्सीन को 1 महीना डिले हो गया है, पेनलेस वैक्सीन लूँ या फिर पेनफुल वैक्सीन लूँ? ऐसे बहुत सारे डाउट्स पेरेंट्स के मन में होते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं और ये सभी डाउट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अभी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होने के बाद में डिस्कस करते हैं कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस जो पेरेंट्स बहुत बार पूछते हैं। तो सबसे पहले कैचअप वैक्सीनेशन। कैचअप वैक्सीनेशन क्या है? पेरेंट्स पूछते हैं मुझे ये वैक्सीन, पर्टिकुलर वैक्सीन लेने को 1 महीना डिले हो गया, 2 महीना डिले हो गया, मैं क्या करूँ, ये वैक्सीन पॉसिबल है क्या? मोस्ट ऑफ द टाइम ये पॉसिबल होता है। वैक्सीन का एक शेड्यूल होता है जिसको कहते हैं हम लोग कैचअप शेड्यूल, जो अगर वैक्सीन लेट हो जाता है, मिस हो जाता है, तो उसका एक पर्टिकुलर शेड्यूल होता है, वो शेड्यूल फॉलो करके हम वो वैक्सीन दे सकते हैं। ये इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पीडियाट्रिशियन आपको दे सकते हैं। नेक्स्ट है नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो भारत से, इंडिया से बाहर रहते हैं और वो इंटरमिटेंटली इंडिया को विज़िट करते हैं। उनका ये सवाल होता है मैं तो वहाँ पे सभी वैक्सीन ले रहा हूँ उनके शेड्यूल से, तो ये कुछ ऐसे वैक्सीन है जो इंडिया में देते हैं, तो मुझे वो लेने की ज़रूरत है क्या? तो इसका सबसे आसान आंसर है, अगर आप इंडिया में विज़िट करते हो तो आपको यहाँ पे अवेलेबल जो वैक्सीन है वो लेने चाहिए। अगर आप बिल्कुल विज़िट नहीं करने वाले तो वैक्सीन लेने की ज़रूरत है नहीं। आप सेम शेड्यूल जो फॉरेन कंट्रीज़ में, जो रेसिडेंशियल कंट्रीज़ में फॉलो होता है वो फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज़ इंडिया में देने वाले सभी वैक्सीन आपने लेने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं ब्रांड्स के बारे में। एक ही वैक्सीन बहुत सारी कंपनियां बनाती है, तो पेरेंट्स पूछते हैं मैंने पहला डोज तो ये कंपनी का लिया है, अभी दूसरा डोज दूसरे कंपनी का चलेगा क्या? तो
कुछ वैक्सीन ऐसे हैं जिनमें ब्रांड चेंज होना डिफ़िकल्ट है, ब्रांड चेंज होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ वैक्सीन ऐसे हैं जिनमें ब्रांड चेंज होना कुछ हद तक पॉसिबल होता है। ये सभी इन्फॉर्मेशन आपके पीडियाट्रिशियन को होती है। सो बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन वैक्सीन टू वैक्सीन, और आपके पीडियाट्रिशियन उसको इसके बारे में गाइड करेंगे। नेक्स्ट इज़ पेनलेस वैक्सीन। पेनलेस वैक्सीन क्या है? कुछ वैक्सीन है जैसे कि ट्रिपल का, जो नॉर्मल वैक्सीन अगर देते हो तो उसमें उसका रिएक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है, पेन होता है, फीवर हो सकता है, और उसको अल्टरनेटिव होता है पेनलेस, या फिर इन बेटर वर्ड या अप्रोप्रिएट मोर अप्रोप्रिएट वर्ड्स लेस पेनफुल वैक्सीन। उसकी रिएक्टिविटी कम होती है, उसकी वजह से उससे होने वाली तकलीफ़ थोड़ी कम होती है। तो उनमें से कौन सा चूज़ करना चाहिए? तो इसमें चूज़ करने जैसा ऐसा कुछ है नहीं, ये आपकी चॉइस है। आप पेनलेस ले लो, या फिर लेस पेनफुल ले लो, या फिर नॉर्मल वाला ले लो, लेकिन कोई तो भी एक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पेरेंट पूछते हैं मेरे घर में पेट्स है तो बच्चों को कोई वैक्सीन लेना ज़रूरी है क्या? तो उसमें एक वैक्सीन सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो रेबीज़ का। रेबीज़ का वैक्सीन ज़्यादातर लोग डॉग बाइट के बाद में लेते हैं, मतलब एक्सपोजर के बाद में लेते हैं, लेकिन इसमें एक कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, मतलब कुत्ता काटने से पहले या फिर वो कोई भी पेट बाइट होने से पहले वो वैक्सीन। तो वो ये वैक्सीन मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा कि अगर घर में आपके पेट होगा, कैट होगा, डॉग होगा, तो सभी अडल्ट्स और सभी बच्चों सभी ने ये वैक्सीन लेना चाहिए। उसका एक शेड्यूल है जिसे हम कहते हैं 037, मतलब 3 डोसेस लगेंगे। पहला डोज लगेगा डे 0 पे, दूसरा डोज लगेगा डे 3 पे, और तीसरा डोज लगेगा डे 7 पे। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ये था रेबीज़ प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, और वो बच्चों में लेना स्पेसिफिकली ज़रूरी क्यों है? क्योंकि बच्चे अगर डॉग बाइट होता है, पेट बाइट होता है, तो सबसे पहले पेरेंट्स को बताते नहीं है, डर की वजह से होगा या कुछ रीज़न होगा, लेकिन वो पेरेंट्स को वो इन्फॉर्मेशन देना भूलते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस क्यों लेना चाहिए। ये सब इन्फॉर्मेशन थी वैक्सीन्स और उसके कुछ यूजेस के बारे में। अभी मैं आपको सबको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, और वो है मेडिकल रिकॉर्ड। आपका जो वैक्सीनेशन कार्ड है, जो आपको हॉस्पिटल से या फिर आपके पीडियाट्रिशियन से मिलता है, वो संभाल के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आगे जाके किसी भी चीज़ के लिए वो बच्चे को लगने वाला है, जैसे स्कूल एडमिशन होगा, किसी कंट्री का वीज़ा होगा, 10 साल बाद, 15 साल बाद पेरेंट्स आते हैं हमारे पास और पूछते हैं हमारे पास तो वैक्सीनेशन कार्ड है नहीं, लेकिन हमको सभी रिकॉर्ड चाहिए, हम क्या करें? तो इस चीज़ के लिए मैं आपको सबको एडवाइस करता हूँ कि आपका वैक्सीनेशन कार्ड अच्छी तरह से संभाल के रखो। तो चलिए, इस वीडियो में हमने देखा वैक्सीन्स और उसके बेसिक्स। अगला वीडियो हम और एक बनाएंगे जिसमें हम डिटेल में हर एक वैक्सीन डिस्कस करेंगे, उसके यूज़ डिस्कस करेंगे, और उसके कुछ स्पेसिफिक इफ़ेक्ट्स वगैरह होंगे तो उसके बारे में। अभी ये वीडियो में मैं होप करता हूँ कि मैंने बहुत सारे आपके डाउट्स ऑलरेडी सॉल्व किए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होगा, क्वेरी होगी, क्वेश्चन होगा या फिर कमेंट होगी, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं वो आंसर करने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच।